बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में सामिन मोहतरम हम गुफ्तगू करेंगे कि हम चलगोज़े के पौधे सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं और इनको ग्रो करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है, और इनको हम अपने जो गर्म इलाके हैं पंजाब में मिसाल के तौर पर कैसे ग्रो करें। तो सामने मोहतरम वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, जिन्होंने चीड़ के पौधे देखे हैं या चलगोज़े के पौधे देखे हैं वो तो बखूबी इनके पौधों को पहचानते होंगे। सामने मोहतरम ये मैंने थैली में 2-3 सीड लगाए थे और ये 2 पौधे ग्रो कर चुके हैं माशाल्लाह से। तो सामने मोहतरम आपने इनको ज़्यादा पानी नहीं देना, एक तो दूसरी बात यह है कि आपने इनको सायादार जगह पर रखना। ये नहीं कि वहाँ पर धूप ही ना पड़ती हो, वहाँ पर भी ये मुरझा जाते हैं और धूप में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। इनको ग्रो करने का वैसे तो बेहतरीन टाइम जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में आप इसके सीड लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये सर्द इलाके का पौधा है तो ये सर्दी में सर्वाइव कर जाता है। ज़्यादा कोरे में ये उसमें भी ख़राब हो जाता है ये पौधा। लेकिन सामने मोहतरम मैंने तो इसको गर्मी में इसलिए ग्रो किया कि मेरे पास एक शेल्टर हाउस है, यानी कि मैंने सायादार जगह पर इसको रखा हुआ। ये देख लें, मेरे पास ग्रेप्स का एक काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है, इसके नीचे साया रहता है, हल्की सी धूप आती है, जितनी इसको ज़रूरत होती है उतनी ही धूप इसको मिलती है। तो सामने मोहतरम मैंने इसकी जो इस तरीके से इस पौधे को इसके नीचे रखा हुआ है ताकि इसको हल्की सी धूप लगे और हल्की हल्की इसको जो ठंडक मिलती रहे, यानी कि ये पौधा जब हवा देता है तो ये ठंडी इसके नीचे ठंडक रहती है। तो सामने मोहतरम इस तरीके से आप चलगोज़े के पौधे ग्रो कर सकते हैं। सीड इसके इजीली मिल जाते हैं। चलगोज़ा भी बोलते हैं हम इसे, चीड़ भी बोलते हैं। चीड़ के दरख्त यानी कि काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। आपने इसको सिर्फ 3 से 4 महीने इसको सर्वाइव करना है, यानी कि इसकी केयर करनी है। बाद में सामने मोहतरम आप इसको धूप में भी लगा सकते हैं, ये बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब नहीं, अब ये सीड से निकलता है और उस वक्त इसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो माशाल्लाह से इसकी तो बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देख लें, इसके सेकंड लीफ भी निकल आए हैं और इसके भी माशाल्लाह से अभी निकल आएंगे। ये इकट्ठे ही तकरीबन दोनों जर्मिनेट हुए थे सीड। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जो सर्द इलाके के पौधे अपने इलाके में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनको माहौल वैसा देना पड़ेगा जैसा कि वहाँ पर होता है। तो इनको हम माहौल इस तरीके से जो अपने पास पौधे होते हैं उनके नीचे अपने पौधों को रख के भी माहौल दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सामीन मोहतरम आज की वीडियो भी पहली वीडियो की तरह आपको जो है मुफीद साबित होगी आपके लिए। और वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।